एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में मीना चिड़िया रहा करती थी अपनी सहेली गौरी के साथ। गौरी बहुत अच्छी थी। दोनों सहेलियां आपस में खेलती, मौजे करती और जंगल की सैर करती। गौरी को खाने का बड़ा ही शौक था। इस तरह टीना को भी खाने का बड़ा शौक था। हर टाइम नतनाए खाने खाती और जंगल में इंजॉय करती दोनों। माँ तो मुझे कहती है कोई ना कोई काम सीख लो, लेकिन तुम्हें तो पता है टीना, मुझे कोई काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस घूमती रहूं फिरती रहूं तुम्हारे साथ। तुम शादी करके बिल्कुल भी ना चली जाना, वरना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल उदास हो जाऊंगी। तुम्हें पता तो है तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, वैसे कह तो तुम गोरी ठीक रही हो, मन तो मेरा भी नहीं लगता तुम्हारे बिना। बस अब हम ऐसा करेंगे, इकट्ठे रहा करेंगे। और अपनी माँ से भी मैं कह दूँ कि वैसे आज एक मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर घूमूं फिरूं, लेकिन कहाँ घूमूं फिरूं। वैसे मिंकी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है टीना, लेकिन कहाँ घूमूं कुछ पता नहीं लग रहा। वैसे मुझे एक चीज का पता है, तुम्हें टीना बताऊं, तुम्हारी माँ के पास एक जादुई किताब है। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई किताब है? मुझे आज गौरी ने बताया कि तुम्हारी माँ के पास एक जादुई किताब है। बताओ ना माँ। नहीं बिटिया, मेरे पास कोई जादुई किताब नहीं है। बेकार की बातें करना छोड़ो और जाकर अपना काम करो। कभी घर के कामों पर भी ध्यान लगा लिया करो। हर टाइम गौरी के साथ घूमती फिरती रहती हो। कितनी दफा कहा है कि घर भी बैठा करो, बाहर इतने मत घूमने फिरने। मुझे तो किताब मिल गई। चलो आखिरकार आज किताब मिल ही गई, इतने दिन घूमने के बाद मिल ही गई। और ये तो देखो पापा के पास क्या क्या चीजें थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पापा के पास इतना कुछ जादुई किताबें भी थी। मुझे तो एक पल भी यकीन नहीं आ रहा। चलो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? ढिंकी मिंकी के शहर में खूबसूरत शहर, जहाँ पर हर तरह के सब्जियां, खेत, झूले सब कुछ होंगे और नए फ्रूट्स भी। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस किताब से मुझे गोरी बहुत कुछ मिला। यहाँ पर तो हमारे जंगल में सर्दी आ चुकी है, हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है वहाँ पर उस शहर में झूले भी हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह भी है, जहाँ पर हर तरह के फ्रूट है। खाने को इतने ज़्यादा फ्रूट्स हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। माँ से पूछेंगे तो वो तो जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी, लेकिन तुम ऐसा करो कि सामान बांध कर नदी किनारे आ जाना, उसके बाद हम उसी जंगल में चलेंगे। ऐसे ही वो दोनों प्लान बनाकर वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वो दोनों कपड़े शपड़े बांधते हैं और वहाँ पर जाने की कोशिश में चले जाते हैं। चलो गौरी, अब जाना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने सामान पैक कर लिया है। हाँ हाँ, वाह वाह, ये जगह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जगह इतनी सुंदर हो सकती है। और वो जादुई किताब बिल्कुल ही जादुई किताब थी। मुझे तो लगा था तुमने जिस चीज़ का पता लगाया, क्या पता वो सच भी है कि नहीं। लेकिन अब तो मुझे उस किताब पर भी यकीन आ गया है कि जो भी उस पे लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चलो हम ऐसा करते हैं, अपने जंगल के सारे पंछियों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में तो खाने पे वैसे भी किल्लत आ गई है और बर्फबारी पड़ गई है, जिसकी वजह से खाना मिलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन बन गया है। तो हमें जंगल के सारे पंछियों को यहाँ पर बुला कर लाते हैं, ताकि जंगल के सारे पंछी खुशी खुशी रहने लग जाएं और हम सब यहीं पर रहें। ऐसे ही वो दोनों ले चली चली जाती